वेलकम टू द चैनल द फोर्थ अंपायर। दोस्तों, हमने ना जो ये वीडियो बना रहे हैं वो हमने ऑलरेडी कल बना दी थी, लेकिन वो करप्ट हो गई, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई। तो अब हम ये वीडियो बना रहे हैं और रात की रात को अपलोड करेंगे और आपको साथ में इंफॉर्मेशन दे दें कि कुदरत का निजाम हो चुका है और पाकिस्तान का पत्ता साफ हो चुका है। मजा आ गया। इकलौती सब कॉन्टिनेंट की टीम बची है जो शायद सेमीफाइनल qualify कर में जाए। जाएगी कि नहीं जाएगी। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया ही बाहर हो गई। श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था, श्रीलंका श्रीलंका भी बाहर हो बाहर गई। हो गई। पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, पाकिस्तान फिर भी बाहर हो गई। जहाँ मर्जी हो पाकिस्तान तो बाहर ही होती है। तो दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं क्वार्टर फाइनल की, जो कि होना है 1 मार्च को ईडन गार्डन्स में शाम को 7 बजे। क्वार्टर फाइनल क्वार्टर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली क्वार्टर फाइनल नहीं, बट टेक्निकली क्वार्टर फाइनल। जो जीता वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। कोई नेट रन रेट नहीं, कोई कुछ नहीं। बारिश होती है, नो रिजल्ट आता है तो वेस्ट इंडीज जाएगी, लेकिन जो वेदर फोरकास्ट है 0% चांस है बारिश का। वैसे वेस्ट इंडीज क्यों जाएगी रन रेट के हिसाब से? हाँ जी, रन रेट उनका ज्यादा है। पाकिस्तानियों ने आके कुछ गुस्से में ऐसे बम फोड़ दिया, मुंह दिया, नहीं तो भी बारिश नहीं होने वाली। तो बम तो वैसे फूट रहे हैं सर, ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह जो है वो आपस में एक दूसरे पे बम फोड़े जा रहे हैं। 1 मार्च को भी बम फोड़े जाएंगे वेस्ट इंडीज के ऊपर। वेस्ट इंडीज वाले हम पे ना फोड़ दें, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जनाब, पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम अपनी टीम्स की। इंडिया की टीम मेरे अकॉर्डिंगली सेम ही जानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि काफी स्टेबिलिटी लाती है। बेस्ट 11 लगी है, बेस्ट 11 यही लगी। हो सकता था, हमने काफी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वाशिंगटन सुंदर आने चाहिए, बट जिस हिसाब से हमें संजू स्टार्ट दे रहे हैं, तो अगर ऐसे ही स्टार्ट देते रहे हर मैच में 20-25 रन, तो हमारे लिए काफी अच्छा। और लेफ्टी राइटी वाली हमारी सेटअप बन गया सारा। और तिलक वर्मा को एक स्पेसिफिक रोल मिल गया कि मैंने अब मारना ही है, ऑल इन जाना है मैंने। तो जो इंडिया की टीम है वो वही टीम होगी जो पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ थी। ओपन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। इशिकिशी 1 पे, 2 पे आ जाते हैं हमारे सूर्य कुमार यादव, 3 पे आ गए हमारे तिलक वर्मा। तिलक 3 पे आएंगे या हार्दिक आएंगे, वो जो आउट होता है, मतलब तिलक हो गया, हार्दिक हो गया, दुबे हो गया, फिर अक्षर पटेल हो गया। 2 पेसर चाहिए हमारे को, दैट इज अर्शदीप और बुमराह और फिर चक्रवर्ती। क्योंकि जो विकेट की तस्वीरें आज की डेट में सामने आई हैं, वो विकेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो रन फीस्ट जो है वो होने वाली है। बट ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं कर रहे अपने लिए ही, मतलब उन दानवों को फ्लैट विकेट देना। फ्लैट का मतलब ये है कि थोड़ी सी बाउंस जो है वो हो सकता है। मुझे लगता है अगर बिल्कुल फ्लैट गई तो इंडिया को कोई फायदा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग तो वैसे ही इज द वीकेस्ट लिंक। वेस्ट इंडीज की टीम में जो हम चेंजेस देख रहे थे वो ये थे कि अगर विकेट फ्लैट ही है और मतलब थोड़ा सा पेसर्स को मदद देने वाली है, तो हो सकता है रोस्टन चेज की जगह अकील हुसैन आ जाएं और मैथ्यू फोर्ड जो है वो बाहर ना जाएं। लेकिन अगर पिच जो है वो पेसी, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल पिच है अगर, तो फिर हो सकता है रोस्टन चेज जो है वो निकल जाए टीम में से। और रोशन चेज खेलें और फोर्ड निकल जाए। आपने वो पहले डिस्कस कर लिया रोशन चेज वाला, कि रोशन चेज निकल जाए। अगर पेसियर साइड पे है तो फोर्ड खेलेंगे, अगर नहीं है तो फोर्ड निकलेंगे और अकील हुसैन उनकी जगह। मतलब ये कि अकील हुसैन का तो आना बनता है, अकील हुसैन का तो आना बनता ही बनता है। बस ये टेम्प्ट करेंगे लेफ्ट हैंडर्स की वजह से रोस्टन चेज को खिलाने के लिए। तो मुझे लगता है फोर्ड का ही पत्ता कटेगा, क्योंकि देखो उनकी बॉलिंग जो है वो ओपन कर रहे हैं। इनके पास शमार जोसेफ हैं जो कि पीछे ही बॉलिंग कराएंगे। तो शमार जोसेफ नहीं निकल सकते? नहीं, शमार जोसेफ एक ही तो इनके पास प्रॉपर बॉलर है ना। ये मैथ्यू फोर्ड पे ना बहुत भरोसा दिखा रहे थे इन्होंने, जैसे 3 ओवर पावर प्ले में डलवा दिए थे, चाहे उन्हें विकेट नहीं। वो स्विंगी बॉलर हैं वो, और उनकी थोड़ी सी पेस भी लोअर साइड पे ही 125 30 35 तक, मुश्किल से 135 पहुंचती है। तो वहाँ पे उनको नहीं प्रेफर करेंगे। न्यू बॉल से अगर स्विंग नहीं मिलेगी तो उनकी बहुत कुटाई हो सकती है। ईडन गार्डन्स में मिलती है नवी बॉल से स्विंग, तो उनको फिर आप सोचो अगर स्विंग मिलती है तो अकील हुसैन क्या करेंगे? वो तो एक आदमी भी डालेंगे अगर डालेंगे। नहीं, अकील हुसैन अगर आएंगे तो फिर वो पहला ओवर डालेंगे। वो पावर प्ले में 2 ओवर निकाल के देंगे वो आपको। तो रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, 30 मैचेस हेड टू हेड T20 आईएस खेले हैं। 19 जीती है इंडिया, 10 जीती है वेस्ट इंडीज, 1 का रहा है नो रिजल्ट। बट वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में से वेस्ट इंडीज 3 जीती है, जिसमें से एक भयानक मैच था 2016 का सेमीफाइनल,
और एक ही मैच इंडिया जीती है। और एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट था ईडन गार्डन्स को लेकर। ईडन गार्डन्स में वैसे तो वेस्ट इंडीज ने 7 मैचेस खेले हैं, उसमें से 3 जीते हैं, बट इंडिया से ये जब भी ईडन गार्डन्स में खेले हैं ये आज तक कभी जीते नहीं। उनका वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड और ये भी रिकॉर्ड तो दोनों ये थोड़े से रिकॉर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ना ही बताते आप रिकॉर्ड ज्यादा कुछ होना था। अब जो मुद्दा है ना वो है टॉस जीत के पहले जो इंडिया की टीम है वो करना चाहेगी बैटिंग और अच्छा स्कोर खड़ा करके उनको अंडर प्रेशर लाना चाहेगी। और वेस्ट इंडीज भी सेम ही करना चाहेगी। नहीं, वेस्ट इंडीज चाहेगी कि वो बैटिंग ही करें, पहले क्योंकि बैटिंग करें और इंडिया चेज करे। तो वही हो गया ना। हाँ Same मतलब चीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज भी यही अपनी बैटिंग करना हाँ, अपनी चाहेगी। बैटिंग करना दोनों चाहेगी। टीम में बैटिंग ही करना हाँ, चाहिए। क्योंकि दोनों टीमें चाहती हैं कि चेज के अंदर प्रेशर आए। हाँ, क्योंकि क्वार्टर दोनों फाइनल टीमों ने मैच है और चेज के चेस अंदर तो थोड़ा बहुत मुश्किल बुरा हो ही जाएगा। किया है वर्ल्ड कप कैंपेन में अपने। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुकाबला है ना वो है सिर्फ और सिर्फ भारत की गेंदबाजी और वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी का। क्योंकि उनकी बॉलिंग और हमारी बैटिंग में तो कोई मुकाबला सा है। उनकी बॉलिंग पुअर है, पुअर इन द सेंस कि भाई इतनी वैरायटी नहीं है, एक्स हाँ, फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई एक्स फैक्टर नहीं है। हल्का परसूट है उनका बॉलिंग और उनका बेटर बॉलिंग के परसूट उसमें है। देखें तो काफी कम है। बट अगर हम कह रहे हैं कि हम पहले बैटिंग करेंगे और उनका पावरफुल परसूट जो है वो बैटिंग है, और अगर हमें कहीं ड्यू मिल जाती है दूसरी बार बॉलिंग करते हुए तो मतलब इंडिया, बट हमारे लिए ना इंडिया के लिए करो या मरो ही काम है। हाँ, क्योंकि अगर हमने उनको 200 के राउंड का पहले हमने टोटल बना दिया तो उनपे काफी प्रेशर होगा। बट अगर उन्होंने 160-70 भी बना लिया तो उतना ही प्रेशर हम पे होगा जितना उन पे 200 पे होगा। तो हमारे लिए डिफिकल्ट है चेज करना। हमारे लिए सेफ जोन है 225 से 250 के बीच में। बिल्कुल, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं ये भी पर आप इतना मुझे नहीं लगता बनेगा। हाँ, ये भी आप 70% ही श्योर होगे स्कोर से भी, क्योंकि नहीं, उनका बॉलिंग चलने चाहिए। बॉलिंग तो फिर करनी पड़ेगी ना अच्छी। नहीं, मुझे लगता है अगर 200 के आसपास भी होगा तो भी बहुत है, 210 क्योंकि वर्ल्ड से कप 220 का एलिमिनेटर मैच है, बहुत प्रेशर होगा। और अगर चेज करना पड़ जाए 210 इतना एक्चुअली दिक्कत यही है ना कि इनकी नंबर 8 तक जो बैटिंग है ना उसमें अब खौफ हमारे किसी में पास भी भी नहीं है। प्रीमियम फास्ट बॉलर्स थोड़ी हैं जो ऐसे लास्ट ओवर में इतना रन उठाई करवा देंगे। नहीं, प्रीमियर फास्ट बॉलर तो नहीं है, लेकिन हमारा जो चक्रवर्ती है उसका चक्कर भी टूटा हुआ है। हाँ, चक्रवर्ती, आज इरफान पठान का बयान आया था कि चक्रवर्ती को राउंड द विकेट से जाके लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अपनी लेंथ को थोड़ा सा चेंज करना और थोड़ा सा लाइन को भी बाहर करना। नहीं, बाहर नहीं, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नहीं, राइट हैंडर के। थोड़ी सी बाहर करनी इनके लेफ्टी भी है ना, रदरफोर्ड हो गया, हिटमायर हो गया, तो इनके जो लेफ्टी हैं उनके अगेंस्ट थोड़ा सा स्टंप्स पे आना पड़ेगा और राइटी को थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है की मैचअप भी कल का ये होगा, चक्रवर्ती वर्सेस रदरफोर्ड एंड हेटमायर। हाँ, वही जो है या तो विन है या तो लर्न है, या तो पहले ओवर में अपनी विकेटें ले जाएंगे इनकी, या तो इनको बहुत कूटेंगे। ये इंडिया के मेन बॉलर है और वो 2 विकेट्स हैं जो चाहिए। मेरे को फील आ रही है, नींद भी आ रही है थोड़ी सी क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। मेरे को फील ये आ रही है कि या तो वेस्ट इंडीज का वही हाल होने वाला है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, मतलब या हमारा वही हाल होना जो साउथ अफ्रीका ने हमारा किया था। तो मतलब मैं ना इंडिया की बैटिंग देख रहा हूँ, थोड़ी सी वो मेजर्ड अप्रोच में चलेंगे जैसे पिछले मैच में चले थे, लेकिन जो वेस्ट इंडीज है ना मेरे को लग रहा है वो ऑल आउट ही जाएगी। ऑल आउट जाएगी। उनका तो यही है, वो ऑल आउट कोच को देख के पता चल जाता है। डैरन सैमी वो कुछ हंसते ही रहते हैं, मुझे लगता है हारने से डरते नहीं है वो। बहुत हार देख लिया, जिता दिया अपने टाइम पे बस। वो मतलब हमने देखा ही था कि कब जब 6-7 डाउन हो रखा है 80 रन पे आपकी खुश टीम, थे वो, ऐसा कोई टेंशन नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा था। आया छक्के मारूंगा, मैं भी छक्का मारूंगा, वहां से 80 पे 7 से टीम 170 तक ले गई। मतलब हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 8th विकेट की जो रोमारियो शेफर्ड और होल्डर के बीच में थी। की परफॉर्मर्स इंडिया की तरफ से बैटिंग के मैच में मैं अभिषेक शर्मा को देख रहा हूँ, मैं ईशान किशन, मैं देख रहा हूँ कि संजू सैमसन को। मेरे को लग रहा है हाँ, संजू सैमसन, मैं भूल गया, पिछले मैच में मैंने प्रेडिक्शन उनकी करी थी, उनको कैप्टन बनाया था हमने। संजू सैमसन का मेरे को फील आ रहा है चिट्टा जो है वो मतलब एक पावर प्ले अगर खेल गया ना वो 50-60-70 रन वहीं पे बना, मतलब वो धागा खोल देगा। इससे बढ़िया तो क्या ही है। और इनकी बॉलिंग भी ऐसी है कि ये मैच नहीं तो मेरी एक प्रेडिक्शन है, संजू सैमसन, हमारे 3 मैच रहते हैं, अगर हम सब जीतते हैं तो तीनों में से एक मैच में ऐसी बारी आएगी उनकी, उसकी कल्ले मैच जिता के जाएंगे।
और 3 में से मतलब 1 जगह मैच पक्की कर देंगे अगले 10 साल नहीं, जगह पक्की करें ना करें उससे वो कोई लेना 3 देना मैच में नहीं। से 1 ही जिताएंगे अकेले के दम। हमें ट्रॉफी चाहिए बस, क्योंकि ना इनको जो देखकर मैं इस वो पारी जो है ना इनकी, इस मैच में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो इनकी बॉलिंग है ना, इनकी बॉलिंग में एक शिमार जोसेफ का रॉ पेस है, बाकी इनमें किसी के पास पेस नहीं है, स्विंग नहीं है, और जो स्पिन है ना उसको ये उसको बहुत वो मारते हैं। मतलब बड़े स्पिनर को तो आराम बढ़िया से खेलते हैं। खेल सकते उनको हैं। अगर शिमार जो से आते भी हैं वो भी 6th ओवर के राउंड आते हैं, ये 5 ओवर ही टिकते हैं, ये 5 ओवर में ये अपनी 5 50-60 ओवर आराम में से कर ही लेंगे अपना ये। काम जो है वो कर जाएंगे, और ये ना शर्मा जी को ब्रीदिंग स्पेस भी देंगे हाँ कि आप अपनी आई सेट कर लो, कर लो। मैं मार time रहा ले हूँ, सकते हो आप टाइम ले सकते उनको हो। कह रखा है, जीजी ने कहा था बाद में जब उन्होंने 14 में 22 मारे थे, पता नहीं 24 मारे थे, कि यही रोल है तेरा, यही रोल तू है 20-25 रन क्विक फायर देके जा हमें। हाँ, तो दोस्तों उधर से तो जो है सारे ही दानव हैं, कोई किसका नहीं नाम चल ले? सकता। कोई किसका नाम भी ले? मतलब वेस्ट इंडीज। कोई भी ना चले, हम तो यही चाहेंगे कि उनमें से कोई भी जो है वो ना चले। दोस्तों बड़ा ही मजेदार मुकाबला होने वाला है, मतलब 50-50 ही है सेटअप अभी तो। हाँ। लास्ट हमने 50-50 की प्रेडिक्शन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की थी, बट चलिए देखते हैं क्या बनता 60-40 है। कर देते हैं, 50-50 नहीं रखनी है, इंडिया को थोड़ा 60-40 रख देते हैं इंडिया के फेवर। चलिए 60-40 अपने रखने से क्या होता है, अपन रख देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों जाना क्या पता 1% पे ही चला जाए फिर। कल जो है, नहीं कल 13% पे था चांस इंग्लैंड का, जब 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे, तो वहां से 13 जीत गए। वहां से जीत गए, और बॉल शेष रहते ही जीत गए। तो दोस्तों मिलते हैं जी फिर, और लाइव भी जाएंगे इस मैच के लिए हम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब